आज हम इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही रैडिकल नो नॉनसेंस कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि कैसे अपने आज के अस्तित्व को, अपने पुराने सेल्फ को पूरी तरह से नष्ट किया जाए। क्यों? ताकि आप उस शख्सियत का निर्माण कर सकें जो आपको एक्चुअली में बनना है। देखिए, अगर आप यहाँ हैं तो मुझे पता है आप किसी झूठी तसल्ली या फील गुड मोटिवेशन की तलाश में तो बिल्कुल नहीं है। आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक सॉलिड ब्लूप्रिंट चाहिए। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं और आपके पुराने रूप को तोड़ने की शुरुआत करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। एक कोट है, एक वक्त आता है जब आपको चुनना होता है, या तो वैसे ही रहो या अपने पुराने रूप को जलाकर राख कर दो। इसकी गहराई को थोड़ा फील कीजिए। ये एक बाइनरी चॉइस है। आप दोनों चीजें एक साथ नहीं रख सकते। ह्यूमन साइकोलॉजी हमें वैसे ही उसी कंफर्ट जोन में रहने पर मजबूर करती है, क्योंकि हमारा दिमाग चेंज से डरता है। वो लिटरली आपकी एनर्जी बचाना चाहता है। लेकिन अगर आप सच में इवॉल्व होना चाहते हैं, तो आपके अंदर का वो कमजोर और डाउट से भरा हिस्सा मरना ही चाहिए। देयर इज नो अदर वे। तो इसी के साथ हम एंटर करते हैं फेज 1 में, डिस्ट्रॉय योर ओल्ड आइडेंटिटी। अपने अतीत को नष्ट करें। आप नई आइडेंटिटी में तब तक कदम नहीं रख सकते जब तक पुराने अतीत की जंजीरें पूरी तरह से न कटी हों। अपनी पुरानी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना होगा। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, अवेयरनेस। अपने रोज के ख्यालों पर ध्यान देना शुरू कीजिए। दूसरा, चैलेंज बिलीफ्स। खुद से पूछिए कि क्या आपकी लिमिटेशन सच में रियल है या सिर्फ आपका डर बोल रहा है। और तीसरा, रिप्लेस वर्ड्स। ये सबसे ज़रूरी है। अगर आप बार बार कहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, तो साइंस, स्पेसिफिकली न्यूरोप्लास्टिसिटी, कहती है कि आपका ब्रेन इसे एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लेगा और वही फेलियर वाले न्यूरल पाथवेज मजबूत होंगे। तो अपनी वोकैबुलरी को तुरंत बदलिए, आज ही। ये सब एसेंशियली एक वीक और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के बीच की जंग है। एक वीक माइंडसेट हमेशा कंफर्ट चुनता है। वो आपसे कहेगा कि कल करेंगे ना, सेफ खेलते हैं, या संघर्ष से बचते हैं। पर एक बात हमेशा याद रखिए, कंफर्ट जोन एक बहुत ही मीठा जहर है जो चुपचाप स्लोली आपके पूरे पोटेंशियल को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डिस्कम्फर्ट को पूरी तरह गले लगाता है। उसे पता है कि दर्द और संघर्ष आपके दुश्मन नहीं है, बल्कि यही वो आग है जिसमें तपकर आप एक्चुअली में मजबूत बनेंगे। अपने नए रूप तक पहुंचने के लिए आपको इन 4 एंकर्स को, इन एनर्जी ड्रेनर्स को तुरंत काटना होगा। पहला, वो लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं लेकिन कुछ बदलते नहीं। दूसरा, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते, जो सिर्फ आपको कमजोर बनाते हैं। तीसरा, इंटरनेट और सोशल मीडिया की एंडलेस नेगेटिविटी जो आपका वक्त और फोकस दोनों दिमाग से निकाल रही है। और चौथा, सबसे भारी बोझ, आपका अपना गिल्ट और पास्ट मिस्टेक्स। इन्हें आज अभी काटिए, इनसे सीखिए और इन्हें वही राख में छोड़ दीजिए। अपने आप को माफ करें और आगे बढ़ें। जो हमें सीधा ले जाता है फेज 2 पर, द पावर ऑफ सॉलिट्यूड, अकेलेपन की असली ताकत। ये वो फेज है जहां हमें एब्सोल्यूट सेल्फ रिलायंस यानी पूरी आत्मनिर्भरता चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है अपना लीडर खुद बनना। देखिए, एक बायोलॉजिकल फैक्ट ये है कि इंसान ग्रुप्स में रहने के लिए प्रोग्राम्ड है, इसीलिए हमें अकेलेपन से डर लगता है। पर सोच कर देखिए, अगर आप मोटिवेशन, वैलिडेशन या अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, तो आप लिटरली खुद को कमजोर बना रहे हैं। किसी और से उम्मीद मत रखिए कि वो आपका विजन समझेगा। कोई आपको बचाने नहीं आएगा। और जिस दिन आप ये सच्चाई अपना लेंगे ना, आप अपनी पूरी ताकत वापस पा लेंगे। एक शेर को राजा बनने के लिए झुंड की जरूरत नहीं होती। इस बारे में थोड़ा ठहर कर सोचिए। जो लोग अकेले चलते हैं, जो दुनिया के इस शोर शराबे से दूर जाकर अपने काम में मास्टर बनते हैं, वही सबसे ताकतवर होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अकेलेपन से अनशेकेबल सेल्फ रिस्पेक्ट बनती है। जब आपको किसी के भी अप्रूवल की, किसी की भी तारीफ की जरूरत नहीं होती, तब आप अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए पूरी तरह आजाद होते हैं। अब हम एंटर करते हैं फेज 3 में, मास्टर पेन एंड डिसिप्लिन, दर्द और अनुशासन को मास्टर करना। लोग मोटिवेशन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, लेकिन सच कहूँ, मोटिवेशन एक बहुत बड़ा धोखा है। ये बस एक ट्रांजिएंट एहसास है जो आपकी मूड और डोपामिन लेवल्स के हिसाब से अप डाउन होता रहता है। जब आप थके होते हैं, मोटिवेशन गायब हो जाती है, लेकिन डिसिप्लिन बिल्कुल अलग गेम है।
डिसिप्लिन परमानेंट है। आपका मूड कैसा भी हो, बारिश हो रही हो, धूप हो, जो काम करना है वो करना है। विनर्स कभी इंस्पायर होने का वेट नहीं करते, वो बस ऑटोमेटिकली अपना काम एग्जीक्यूट करते हैं। और डिसिप्लिन आता कहाँ से है? इमोशनल कंट्रोल से। यही असली पार का फाउंडेशन है। आपका पुराना वर्जन हर छोटी चीज पर इमोशनली रिएक्ट करता था, इम्पल्सेस को फॉलो करता था और शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागता था। पर आपका नया वर्जन अलग है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूं। इमोशंस का रिस्पॉन्स दिमाग में मिली सेकेंड्स में आता है, लेकिन लॉजिक थोड़ा वक्त लेता है प्रोसेसिंग में। इसीलिए आपको रुक कर स्ट्रैटेजी बनानी होगी। भीड़ से अलग होने के लिए आप बस रिएक्ट नहीं करते, आप कैलकुलेट करते हैं और आज के आराम को कल की बड़ी जीत के लिए कुर्बान करते हैं। तो अब खुद से एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछिए, क्या आपकी डेली आदतें आपके पुराने रूप को वोट दे रही हैं या नए रूप को? ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। आपका हर एक छोटा एक्शन, हर छोटी चॉइस एक्चुअली एक वोट है। वर्कआउट स्किप करना, वो पुराने रूप के लिए एक वोट है। सुबह जल्दी उठना और लंबा फोकस वर्क करना, वो नए रूप के लिए वोट है। तो जरा सोचिए, कौन सा आइडेंटिटी इलेक्शन जीत रहा है आज? और उन डेली वोट्स को सिस्टमाइज करने के लिए हम आते हैं फेज 4 पर। बिल्ड एन अनब्रेकेबल रूटीन। एक अटूट दिनचर्या बनाना। एक नए और डिसिप्लिन्ड इंसान का रूटीन आखिर दिखता कैसा है? सुबह को जीतिए, फोन के साथ नहीं, एक क्लियर पर्पस के साथ उठिए। दिन में सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम सबसे पहले खत्म करें, जिसे हम डीप वर्क कहते हैं। और रात को पूरी तरह डिस्कनेक्ट करें, अपनी पूरी दिन की प्रोग्रेस को रिफ्लेक्ट करें। एक बात हमेशा याद रखिए, कल सुबह की जीत का फैसला कल सुबह उठकर नहीं होता, बल्कि आज रात की रूटीन से तय होता है। एक सॉलिड नाइट रूटीन ही आपके अगले दिन का फाउंडेशन है। सो द क्रूशियल पॉइंट हियर इज द नंबर 1। सिर्फ 1 घंटे का डीप, हाईली फोकस्ड वर्क 5 घंटे के डिस्ट्रैक्टेड, हाफ हार्टेड और नोटिफिकेशन से भरे काम से 1000 गुना बेहतर है। 1000 गुना। आपका ध्यान भटकाने वाली हर एक चीज को आपको एलिमिनेट करना होगा। रिसर्च बताती है कि अगर आपका फोकस एक बार टूट जाए तो दिमाग को वापस उसी डीप स्टेट में आने में करीब 23 मिनट लगते हैं। 23 मिनट्स। इसीलिए अपने फोकस की रक्षा ऐसे करें जैसे उस पर आपकी जान डिपेंड करती हो। अब एक अनब्रेकेबल रूटीन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने दिन को एक्सट्रीम कामों से भर लें और 2 दिन बाद ही बर्नआउट हो जाए। इसे सिंपल होना चाहिए ताकि दिमाग कंफ्यूज ना हो, सस्टेनेबल होना चाहिए जिसे आप हफ्तों, महीनों, सालों तक निभा सकें। ये रेपिटेटिव है, यानी डेली बोरिंग कामों को मास्टर करना। और सबसे बड़ी बात, ये नॉन नेगोशिएबल है। आप खुद के साथ बहाने नहीं बनाते, निगोशिएट नहीं करते कि चलो आज छोड़ देते हैं। आप बस अनुशासन के साथ अपना काम करते हैं। फाइनली हम आते हैं फेज 5 पर। प्रोटेक्ट योर न्यू एनर्जी। अपनी नई ऊर्जा की रक्षा करें। शांति से आगे बढ़ना वर्सेस लोगों से वैलिडेशन मांगना। एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट यहाँ पर यह है कि अपने गोल्स के बारे में दूसरों से बात करना एक्चुअली उन्हें अचीव करने के चांसेस को कमज़ोर बनाता है। हाँ, सच में। ये आपके दिमाग को ट्रिक करता है। उसे लगता है जैसे आपने वो गोल पहले ही अचीव कर लिया हो और आपका डोपामीन बिना मेहनत के पहले ही रिलीज हो जाता है। ताकतवर लोग अपने हर नए मूव की अनाउंसमेंट नहीं करते फिरते। वो शांति से शैडोज में अपना एम्पायर बनाते हैं और अपने रिजल्ट्स को शोर मचाने देते हैं। अपने इस नए मेंटल स्पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आखिरी 3 रूल्स हमेशा याद रखें। 1, टेक्नोलॉजी को लिमिट करें। वो एंडलेस डूम स्क्रॉलिंग जो आपकी मेंटल ऊर्जा चूस रही है ना, उसे आज ही बिल्कुल अभी बंद करें। 2, बाहर के शोर को ब्लॉक करें। आपको दुनिया की हर छोटी बहस में पढ़ने की या हर किसी का ओपिनियन सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 3, सिर्फ और सिर्फ क्रिएशन पर फोकस करें। दूसरों का बनाया हुआ कंटेंट लगातार कंज्यूम करना बंद करें और अपना खुद का आने वाला कल बिल्ड करना शुरू करें। इस फीनिक्स आर्क को क्लोज करते वक्त इस स्टेटमेंट को पूरी तरह अपने अंदर उतार लें। जो इंसान आप थे वो जा चुका है। जो इंसान आप बन रहे हैं वो बेहद ताकतवर है। आपने अपने पुराने हैबिट्स, अपने डर और उस कमज़ोर माइंडसेट को जलाकर राख कर दिया है। अब आप एक बिल्कुल नई फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहे हैं, जहां सिर्फ अनुशासन और आत्मनिर्भरता एग्जिस्ट करती है। ये कोई छोटा मोटा या टेम्पररी बदलाव नहीं है। ये आपके अनस्टॉपेबल सेल्फ का जन्म है। तो इस एक्सप्लेनर में हमने पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने रख दिया है।
लेकिन हमेशा याद रखिए, बिना एग्जीक्यूशन के दुनिया का हर एक ब्लूप्रिंट बेकार है। पेपर पर तो सब अच्छा लगता है। तो मैं आपको इस आखिरी सबसे ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ता हूँ। अपने पास्ट का वो कौन सा पहला ब्रिज है, वो कौन सा पुल है जिसे आप आज ही जलाने वाले हैं? एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लीजिए, एक्शन लीजिए और आज के बाद कभी भी पीछे मुड़कर मत देखिए।